तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, प्रश्न थे और बहुत सारे लोग जानना भी चाह रहे थे कि सर अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई अपडेट हो, कोई जानकारी हो तो जरूर बताइएगा। चलेगा, तो अब हम शुरू करते हैं। क्या खबर है आपकी, सारी अपडेट आपको देने वाले हैं। एक बार तो जुड़ जाइएगा। और एक बात मैं ये कहूंगा कि जैसे अपने आसपास में कुछ ऐसे विद्यार्थी रहते, ऐसे बच्चे रहते हैं जो किसान हैं और मजदूरों के बच्चे हैं, उनके लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से एक बड़ी सी स्कीम निकाली गई, कहना चाहिए एक बड़ा ऑफर दिया गया है। 600 रुपए में वार्षिक फीस है। इसमें आपको किसी भी एग्जाम की सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। एक अपडेट और मैं आपको दे दूं कि संयुक्त सामान्य परीक्षा, अर्हता परीक्षा की भी तैयारी पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाई जा रही है। एमबीटेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का भी हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। और सामाजिक अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि सर अतिथि शिक्षकों के बारे में क्या प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा उसके बारे में बताओ, क्योंकि बहुत सारे मन में सवाल हैं और आपके प्रश्न भी रहते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो। अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। देखिएगा, सबसे पहली तो बात आपको क्लियर कर दें कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जो अपडेट आई है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्पष्ट लिखा है यहां पर, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, सभी को नमस्कार। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया डीपीआई की बात करें, ऑनलाइन तरीके से करते हैं। हालांकि अतिथि शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन व पहले के अतिथि शिक्षकों के जो रिकाई अपडेशन की प्रक्रिया तो विभाग ने करा ली है। संभवतः जैसी शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही डीपीआई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ये किसने कहा है सर? कहा किसने है? हम क्यों माने इस बात को कि कब तक ये प्रक्रिया चलेगी और क्यों लेट लतीफी हो रही? क्योंकि बाकी प्रक्रिया तो चल रही है। अभी आपने देखा है एमपीटेट के बारे में, ये आपने देखा होगा, एमपीटेट वर्ग 3 के बारे में आपको गुड न्यूज मिल गई होगी कि हम दिखा देते, आपको थोड़ा सा खबर ही दिखा देते हैं, फिर हम इस पे चर्चा कर लेंगे। ये देखो, अगस्त में ऑनलाइन शिक्षक पात्रता परीक्षा केंद्र निर्धारण में जुटा कर्मचारी चयन मंडल। तो ये जो वर्ग 3 की प्रक्रिया है, ये तो आपको ज्यादा समय नहीं बचा है। तो जब ये प्रक्रिया हो रही है वर्ग 2, वर्ग 3, तो अब अतिथि शिक्षक भी परेशान है भाई। हमारी भी सुन लो, तरह थोड़ा बहुत तो सुन लो हमारी। तो अतिथि शिक्षकों के लिए ही जो अपडेट है, ये खुद स्पेशली जो हरिओम चतुर्वेदी है, संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग, उनने खुद अपडेट दी है। मतलब ये कोई हवा हवाई वाली बातें नहीं है। और उनने सबसे अच्छी बात के कारण उनने बताया है कि क्यों लेट लतीफी हो रही और इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर मैं बात बता दूं, है ना। तो इन्होंने साफ कहा है भाई कि जैसे ही शिक्षकों की ट्रांसफर की जो प्रक्रिया पूरा सा इंतजार करो, वैसे ट्रांसफर की जो पॉलिसी है ना, अभी इतनी ज्यादा व्यस्तता हो रही है, अधिकारियों से लेके कर्मचारियों से लेके सबके के बहुत ज्यादा व्यस्तता है। आप खुद ही जानते हो, आप एक शिक्षक हो, समझदार व्यक्ति हो। अब बात ये है कि सवाल ये है कि जैसे कुछ अतिथि शिक्षकों के लिए कि आखिरकार सर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, जैसे इनने बताया है। इसमें इन्हें ये भी स्पष्ट कर दिया कि नए अतिथि शिक्षकों को क्या करना होगा, पुराने वाले हैं तो उनको क्या करना होगा। इसके बीच में बड़े सवाल आ रहे थे, तो उनने इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए स्पष्ट करा है। इनने क्या लिखा है, दो देख सो। इस तरह होती है नियुक्ति प्रक्रिया, आप सब जानते हो। नए अभ्यर्थियों के लिए प्रक्रिया के बारे में बताया है इन्होंने कि नए अभ्यर्थियों को एजुकेशन पोर्टल पर जाकर अतिथि शिक्षक वाले आसन पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और अपनी योग्यता के प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। इसके बाद लोक शिक्षण विभाग मेरिट सूची बनाता है। मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्कूल में होती है, ये सब जानते हो। अब जो हमारे पुराने अतिथि शिक्षक के लिए प्रक्रिया क्या है, हम उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप लोगों के मन में इसके बारे में भी, अब देखो यार, आप खुद बताओ। वर्ग 3 जैसे अनुज जी पूछ रहे हैं, अनुज जी पूछ रहे हैं, सर बताओ ज्वाइन कर लूं क्या अतिथि को? वर्ग 3 की ज्वाइनिंग में तो टाइम लगेगा। देखो यार, एक तरफ तुम्हारी सरकारी नौकरी है यार, थोड़ा तो मतलब दिमाग लगाओ यार भाई, है इतने इसी के लिए तो तैयारी करी थी कि भाषा बन जाए यार, है। और फिर उसमें भी अगर सरकार ने प्रक्रिया कर दी तो फिर तुम क्या करोगे बताओ, है कि नहीं। तो थोड़ा सा और देख लो अभी। अभी तो हालांकि अभी तो थोड़ी प्रक्रिया में भी टाइम लगेगा।
अतिथि शिक्षक में ही वैसे ही अभी ट्रांसफर पॉलिसी चल रही तो उसमें व्यस्तता है थोड़ा, और हम एक आध वीडियो और स्पेशल लेके आएंगे, जिससे आप लोगों ने, अनुज जी ने सवाल करा कि हम अभी ज्वाइनिंग में अगर देर लगेगी तो जब तक अतिथि ही कर लेते, तो ऐसे सवाल जो आपके हैं उनका स्पेशल एक वीडियो लेके आएंगे। अच्छा सुन लो जरा, एक बात हम आपको बता दें कि जो पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए प्रक्रिया है वो भी आप थोड़ा सा समझ लो, कि जो अतिथि शिक्षक पिछले साल भी अगर देखा जाए स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनका रजिस्ट्रेशन पहले से ही पोर्टल पर रहता है, वो तो सबको, लेकिन जो पुराने हैं उनका रजिस्ट्रेशन पहले से ही पोर्टल पर रहता है और उन्हें हर साल पढ़ाने के अंक दिए जाते हैं। साथ ही अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के समय पहले उन्हें ही वरीयता दी जाती है, हाँ पुराने वालों को। ऐसे में ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद भी स्कूल में पद खाली है। ये देखो, ये इनने स्पष्ट कर दिया भाई, एक बात इनने स्पष्ट कर दी कि अभी तक अतिथि शिक्षक प्रक्रिया में समय क्यों लग रहा है। इधर मैं तो आपको बता ही रहा हूं, इधर भी स्पष्ट किया है कि भाई अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के समय पहले ही उन्हें वरीयता दी जाती, ऐसे में ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद ही स्कूल में पद खाली है। पिछले साल पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक की फिर से नियुक्ति हो जाएगी। यदि पद भर गया है तो उसे काउंसलिंग में जाकर स्कूलों के विकल्प चुनने होंगे। ये तो पुराने शिक्षकों के लिए भी स्पष्ट करा है, लेकिन कारण जो चाहिए, कारण बताओ, कारण क्यों नहीं हमारी भर्ती प्रक्रिया, हमारी शिक्षक अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं, इसके पीछे कारण बताओ, ऑथेंटिक चाहिए हमें। परेशान हो गए भाई, कोई नहीं सुन रहा है? एक उम्मीद यही है, एक उम्मीद यही है कि कम से कम यही अतिथि कर ले अपन ज्वाइन, जब तक गवर्नमेंट आगे की वर्ग 3 की प्रक्रिया नहीं कर रही तब तक है, तब तक ये समस्या। देखो आपको यहां स्पष्ट करा है हरिओम चतुर्वेदी जी, जो संयुक्त संचालक है शिक्षा विभाग में। कोई ऐसे नहीं है कि भाई ऐसी बात चल रही, ऑथेंटिक बात चल रही। इनने कहा है कि संभवतः जैसे ही शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही डीपीआई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मतलब स्पष्ट हो गया कि अगर व्यस्तता है तो वो ट्रांसफर पॉलिसी में है, ट्रांसफर प्रक्रिया में समय लग रहा है, इसीलिए अभी आप लोगों की प्रक्रिया रुकी हुई है और अभी थोड़े दिन तो ये चलेगी, क्योंकि ट्रांसफर प्रक्रिया इतनी ज्यादा हो रही है, अभी इतनी ज्यादा व्यस्तता है, अधिकारी से लेके कर्मचारी से लेके सब व्यस्त हैं, सब व्यस्त हैं। इसको लेकर थोड़ा सा समय लग रहा है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं पदवृद्धि के संबंध में कोई अपडेट, तो देखो यार मैं आपको बता दूं, वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि को लेकर एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। मैं आपको गुप्त जानकारी बता रहा हूं, हालांकि बताई नहीं जाती है सबको, क्योंकि एक बड़ा स्तर पर जो काम चल रहा है तो ये क्या है, इधर उधर वायरल हो जाती खबरें, कई बार सरकार भी तुमसे रूठ जाती, हमसे रूठ जाती, मुंह बना के आ जाते हैं भाई, अरे ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वो कर रहा है। तो पहले से ये अपन को लीक नहीं करना है। तो हो सकता कोई अधिकारी वगैरह वीडियो इधर उधर देखें अपना, तो हम वो चीज ज्यादा खुल के नहीं बता रहे, लेकिन हाँ हम यही कहेंगे कि वर्ग 2 वर्ग 3 की प्रक्रिया आपकी रुकी नहीं है, पदवृद्धि की बहुत जोरों तोरों से चल रही है। ठीक, बहुत ही मेहनत की जा रही है, ग्राउंड लेवल पर जिले स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और लगातार मीटिंग हो रही है। अभी हो सकता आज की ही मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग है, इस स्तर की मैं आपको गुप्त जानकारी दे रहा हूं, आप लोग के तो नहीं बता रहा। पदवृद्धि वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए हमारी डीएससी टीम आदरणीय दिनेश सर और समस्त मध्य प्रदेश के शिक्षक, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति, हम तो बोल रहे हैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, अपने अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, है ना, अपने अपने राइट के लिए, पदवृद्धि हो चाहे जो भी मामला हो। हमारे वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 के जो शिक्षक हैं तो ये शुरू से परेशान रहे हैं, चाहे हमारे अतिथि शिक्षक हो, इनके लिए अपने लिए भाई खड़ा तो होना पड़ेगा, अपने लिए स्वयं के अधिकारों के लिए हमें हाथ जोड़ के विनती करके संवैधानिक रूप से शांतिप्रिय तरीके से हमारे जैसे आला अफसर अधिकारी माने हम वैसे में मनाएंगे और आगे की जो प्रक्रिया होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारी टीम, हमारे आदरणीय दिनेश सर, दीप्ति मैडम और हम सब लोग रुके नहीं है, ये मान के चलो, चाहे वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो, या जो भी आपकी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे, स्पेशली एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो आपने अतिथि शिक्षक के बारे में समझ लिया। अब एक बात और हमारी मान लेना भैया, जैसे अपने मित्र साथी हैं, कई बार आसपास रहते हैं, अगर जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, इनके बच्चे रहते हैं आसपास में, वो कई बार इस वजह से तैयारी नहीं करते कि अरे यार कौन करे, पैसा ही नहीं है इतना। तो उनके लिए अभी एक दीप्ति एकेडमी ने ऑफर दिया है भाई, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि 600 रुपए में वार्षिक फीस पर सभी तरह के एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। सभी तरह के कोई भी एग्जाम अगर बच्चा चाहे, किसान और मजदूर, अपने मध्य प्रदेश के सभी बच्चों के लिए एक बड़ी सुनहरी जो है एक तरह से स्कीम है।
और इसमें दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना। संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा में बहुत प्यारा सिलेबस है, 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, तो इसकी तैयारी कर लो। और ये दो एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, अभी आपकी इसकी परीक्षा तो हमें लगता है अगस्त में करा ही लेंगे। वर्ग 3 की अपडेट देख ही लिया आपने वर्ग 3 की। तो भाई ये एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, जहां आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास, एक्सपर्ट फैकल्टीज है, हमारी पीडीएफ नोट्स है, 12 महीने तक वैलिड है। दिए गए नंबरों पर आप एक कोर्स, जिसमें विषय देखो आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बाल विकास, पर्यावरण, संस्कृत, सभी तरह के सब्जेक्ट हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें पूरा, तो ऑनलाइन कंप्लीट पूरा कोर्स है। ये 499 में आपका सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे आपको। अब जिनको लग रहा है कि सर वर्ग 3 का क्या होगा, तो भाई सुन लो जरा, ये लो, ये सुन लो। अगर आप ये देखो, कहीं ना कहीं पद तो रखते हैं ना, तभी तो ये प्रक्रिया हो रही है। अगस्त में ऑनलाइन शिक्षक पात्रता परीक्षा के निर्धारण में जुटा कर्मचारी चयन मंडल, और इनने तो तैयारी इतनी तक कर ली भाई साहब कि ये भी बता दिया कि 50 जिलों में एग्जाम सेंटर बनेगा। बोर्ड का कहना है कि 50 जिलों में ही होगी परीक्षा, कलेक्टर की होगी जिम्मेदारी। तो अब शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हो गई हैं, और आपकी आने वाले समय में परीक्षाएं कंडक्ट करवा दी जाएंगी। तो अपना तैयारियां कर लो भाई, ठीक। हाँ, वर्ग 1 के लिए पूरी कोशिश रहेगी, आप लोगों का साथ की जरूरत है। हम लोग तो पूरा कर ही रहे हैं, ग्रुप भी बन चुका, सब लोगों से बातचीत हो रही है। अब आपकी जरूरत है। मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, आप में से जो भी हमारे भाई बहन चाहते हैं ग्रुप में जुड़ना या वर्ग 3 वर्ग 2 की तैयारी करना, तो आप इस नंबर को लिख लें 9595223738। इस पर आप मैसेज करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हो। साथ में आपको किसी एग्जाम की तैयारी करना है, जैसे वर्ग 3 अभी आने वाली है, होने वाली है परीक्षा, वर्ग 2 है, तो इन सब की तैयारियां करो भाई, और बढ़िया से सिलेक्शन हो, निकलो भाई, समाज सुधारो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें सिस्टम को देख के तो नहीं लग रहा भाई कि आगे कुछ हो पाएगा। जो करेंगे वो शिक्षक ही करेंगे, शिक्षक से बड़ा कोई नहीं होता है, ठीक। चाहे कलेक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, बच्चों को तुम पढ़ाओगे स्कूल में ही, और चाहे कहीं भी भेजो, पढ़ाएंगे हमारे शिक्षक ही। तो शिक्षक से बड़ा कोई पद है नहीं। बहुत सम्मान है हमारे लिए शिक्षकों के प्रति। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो आपका तो जरूर पूछेगा, इसी के साथ हम कमेंट में भी रिप्लाई करेंगे, और जो भी प्रक्रिया होगी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा समस्त शिक्षकों के लिए।